बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ना क्या कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने जो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फिजिकल स्टेट है, ठीक है, डेट इज़ गैसीय स्टेट, आपने उसको अच्छे तरीके से क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आज हम जो है इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब वो सेकंड पोर्शन में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? आज हम मैटर की जो सेकंड फिजिकल स्टेट है जिसका नाम क्या है, लिक्विड स्टेट, आज हम उसे क्या करेंगे, स्टडी करना शुरू करेंगे। अब आपको पता है लिक्विड स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिक्विड्स को। और सबसे पहले हम लिक्विड्स की क्या चीज़ स्टडी करेंगे, टिपिकल प्रॉपर्टीज़। अब टिपिकल का मतलब क्या होता है, नुमाया या मखसूस। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, खूबियाँ। तो आपकी जो लिक्विड्स की नुमाया खूबियाँ कौन कौन सी हैं या उनकी मखसूस खूबियाँ कौन कौन सी हैं, हम इस बात को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो चलें, अब लिक्विड्स की जो हमारे पास पहली टिपिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, डेट इज एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन क्या है? तो एवेपोरेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है बखरात बनने का अमल। ठीक है, अब इससे मुराद क्या, व्हाट इज एवेपोरेशन? अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले हम एक एग्जांपल से इसकी सिंपल सी डेफिनेशन को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, आप क्या करते हैं, आप घर में एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, आपने उस बर्तन में क्या किया, पानी को डाला। अब आपको पता है वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यही है। अब आपने उस बर्तन के अंदर पानी लिया, लेने के बाद आपने उसको चूल्हे के ऊपर रखकर उसे क्या करना शुरू किया, गर्म किया। तो आपको पता है गर्म करने पर आपकी जो लिक्विड है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। तो आपको पता है कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है। तो जब आप गर्म करेंगे तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो जब आप उस बर्तन के अंदर जो पानी लिया, जब आप उसे गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो वाटर है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में, वेपर्स में। तो आपको उस वाटर के ऊपर से, उस पानी के ऊपर से वेपर्स बनते नजर आएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो पानी है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एवेपोरेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई कि वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। बात समझ आई? चलें जी, अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखिए एवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस, ये क्या हमारे पास है, एक अमल है, ठीक है, ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, जिसमें आपका लिक्विड क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील होता है, इनटू गैस फेज, वो गैसेस फेज में क्या होता है, तब्दील हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका जो लिक्विड है वो गैसेस फेज में क्या करता है, चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, उस प्रोसेस को या उस अमल को नाम क्या देंगे, एवेपोरेशन। तो सिंपल सी बात होगी कि जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एवेपोरेशन। तो क्या डेफिनेशन की समझ आ गई? चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं आपके पास जो वाटर है लिक्विड स्टेट में, वो आप उसका क्या लेते हैं, 1 मोल लेते हैं। तो आपने 1 मोल वाटर लिया, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। अब आप चाहते हैं इसकी एवेपोरेशन करना चाहते हैं, आप इसको लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैस में। तो आपको पता है कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, ठीक है, और जब ये गैस में जाएगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलें देखिए, जब ये हमारे पास वाटर है, अब देखें इसमें भी इसका फार्मूला वही है, जब ये गैस फॉर्म है उस वक्त भी वाटर का फार्मूला वही है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे वीक होंगी। जब आपका जो वाटर होता है, जैसे आप ग्लास में पानी को लेते हैं, तो क्या वहाँ पर पानी का एक मालिक्यूल होता है या एक से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा पानी के मालिक्यूल उसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। अब वो क्या करते हैं, अब उन मालिक्यूल्स के दरमियान क्या पैदा होती है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स। ये देखिए वाटर का एक मालिक्यूल, ये वाटर का दूसरा मालिक्यूल। अब इस वाटर के मालिक्यूल और इस वाटर मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है उसे कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्स। अब आप देख रहे हैं कि एक का पार्शियल नेगेटिव दूसरे के किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव को। आगे चलते हैं, अब ये वाटर का मालिक्यूल जो है इसका पार्शियल नेगेटिव तीसरे के पार्शियल पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स पैदा होती है। तो
इंटरमालिक्यूलर फोर्स के पैदा होने की वजह से इसमें काफ़ी हद तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इस वजह से एक ही स्टेट में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में। ठीक है, अब आप चाहते हैं इसको लिक्विड से किस में कन्वर्ट करें, गैस में, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करनी है, तो आप इसे गर्म करना शुरू करेंगे। तो गर्म करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी और वीक होने पर इनके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स हैं वो क्या करेंगी, टूट जाएंगी। टूटेंगी तो ये पूरा का पूरा मालिक्यूल जो है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास से अलहदा हो जाएगा। अब आप इसका फार्मूला चेक कर सकते हैं, H2O, अभी भी फार्मूला वही है, लेकिन अलहदा होने से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी। जब वीक हो जाएगी तो ये फिर वीक होने की वजह से आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। बात समझ आई। अब आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, तो आपने इसे गर्म किया ताकि उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक हो, वो टूटे, और टूटकर जब आपका वाटर का मालिक्यूल क्या हो, अलहदा हो, तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो, गैस में। तो अब आपके 1 मोल वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको कितना टेम्परेचर दिया, आपने उसको कितनी हीट दी, या आपने टेम्परेचर में क्या चेंज किया, अब इस बात को देखते हैं। तो आप देखिए ये डेल्टा का से मुराद होता है चेंज, और एस से मुराद क्या है, हीट, और ये वेपर। जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपर्स में, तो आपके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, यानी आपके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपने हीट में कितनी चेंज की, तो आपने कितनी हीट में चेंज की, 40.7 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए आपने इतनी क्या की, हीट दी। तो तब कहीं जाकर आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब आपने देखा कि वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। और आपने 1 मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर दिया, 40.7 दिया। बात समझ आ गई। तो ये डेफिनेशन होगी और ये क्या होगी, हमारे पास एग्जाम्पल होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एवेपोरेशन जो है, क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमारे पास 2 किस्म के प्रोसेस है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो अब हम ये देखने लगे हैं कि एवेपोरेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, पहले ये देख लें। एंडो मीन होता है इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ। थर्मिक कहाँ से निकला, थर्म से, और थर्म मीन क्या होता है, हीट। अब इनसाइड हीट से मुराद क्या है, जिसमें हीट क्या होती है, बाहर से किसकी तरफ आए, अंदर की तरफ आए। तो अगर हीट बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, तो अब अंदर की तरफ मूव कर रही है तो उसको नाम क्या देंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ आई। तो आप देखें इसका मतलब जब बाहर से अंदर की तरफ आएगी तो वहाँ पर हीट क्या होगी, जज़ब होगी। तो इसका मतलब वहाँ पर हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने बाहर से हीट दी, तब कहीं जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई। वीक होने पर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुए, गैस में। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक में आपको बाहर से हीट देना पड़ती है। जब हीट बाहर से देंगे तो उसमें हीट क्या होगी, जज़ब होगी। हीट बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। तो इस वजह से आपका जो एवेपोरेशन है वो कौन सा प्रोसेस है, हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये आपका एमसीक्यूज हो गया कि एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हीट बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, इसमें हीट जज़ब होगी, तो तब कहीं जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, और वीक होने पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। तब हमारे पास एवेपोरेशन का क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो एमसीक्यूज क्या हो गया, एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया। अब एवेपोरेशन जो है ये हमारे पास कैसे होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि हाउ डज एवेपोरेशन अकर। ठीक है, अब एवेपोरेशन कैसे अकर होती है, अब इस पूरे प्रोसेस को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चले देखते हैं। अब आपका जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो देखें सबसे पहले अगर हम लिक्विड के मालिक्यूल को लें, तो जब आपने किसी गिलास के अंदर लिक्विड लिया, वाटर को ले लिया, तो जब आप वाटर को लेते हैं तो वहाँ पर वाटर का एक मालिक्यूल नहीं होता, एक से क्या आते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अब उसके अंदर जो मालिक्यूल हैं क्या वो वहाँ पर मोशन में होते हैं या वो एक ही जगह पर साकन होते हैं। तो जब आप देखेंगे तो लिक्विड के मालिक्यूल्स भी हमेशा किस में रहते हैं, हरकत में। तो लिक्विड मालिक्यूल आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। आपके लिक्विड के मालिक्यूल्स भी हमेशा क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। पहली बात समझ आई। अब वो हरकत करते हैं। अब लिक्विड के मालिक्यूल किस किस्म की हरकत के शो करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं, ठीक है, इररेगुलर मोशन शो करते हैं। इररेगुलर मोशन क्या है कि कभी आपका मालिक्यूल इधर को मूव कर रहा है, कभी इधर को मूव कर रहा है, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, यानी किसी भी डायरेक्शन में जो इररेगुलर मोशन शो कर रहा है उस इररेगुलर मोशन को नाम क्या देंगे, रैंडम मोशन। तो आपके लिक्विड के मालिक्यूल्स भी क्या शो करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं। अब लिक्विड के मालिक्यूल रैंडम मोशन क्यों शो करते हैं,
उसकी वजह क्या है कि आपके लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान हालांकि इंटरमालिक्यूलर फोर्स काफ़ी हद तक स्ट्रांग है, गैस की निस्बत काफ़ी हद तक स्ट्रांग होगी, लेकिन सॉलिड की निस्बत वीक है। अभी इसमें थोड़ी सी वीक होने की वजह से अब थोड़े थोड़े मालिक्यूल दूर दूर होंगे। अब जब मालिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होंगे तो उसमें क्या रह जाएगी, एम्प्टी स्पेस। तो इसमें थोड़ी क्या मौजूद होती है, एम्प्टी स्पेस। अब जो है, अब यहाँ पर अगर हम गैस की निस्बत देखें तो कम एम्प्टी स्पेस होंगी, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लार्ज की बजाय हम यहाँ पर क्या लिख लें, लेस, ठीक है। तो आपकी गैस की निस्बत यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास है कम होती हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत क्या होती है, हमारे पास है ज़्यादा होती हैं। बात समझ आ गई। तो अब आपके लिक्विड के दरमियान भी खाली जगह मौजूद है, तो उन खाली जगह के मौजूद होने की वजह से आपके जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं वो उस खाली जगह के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, हरकत करते हैं। अब आपको पता है उनको हरकत करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपनी सराउंडिंग से। और उनके पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से और एम्प्टी स्पेस होने की वजह से गैस की निस्बत कम होती है और सॉलिड की निस्बत क्या आती है, ज़्यादा। तो उसमें एम्प्टी स्पेस होने की वजह से आपके जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं वो उन खाली जगह के अंदर और काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वहाँ पर खाली जगह के अंदर क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है वो भी हमेशा रैंडम मोशन शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्योंकि पढ़े हैं वेपरेशन कैसे होती है उसकी तरफ आते हैं। अब आपके जो मालिक्यूल्स हैं उनके पास हमने देखा क्या मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या इन तमाम मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक जैसी होती है या नहीं होती। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी मालिक्यूल हैं सबकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक जैसी नहीं होती। किसी मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसी की क्या होगी, कम होगी, और किसी की क्या होगी, एवरेज होगी। देखें अब इस बीकर को लें तो इसमें आपके जो ज़्यादातर मालिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एवरेज होगी। चलें देखें, आपको पता है इसके अंदर आपने जो वाटर लिया उस वाटर के मालिक्यूल्स ने अपनी सराउंडिंग से हीट को क्या किया, एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद उनके पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। अब इन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। अब सपोज करते हैं जब वो रैंडमली मूव कर रहे थे तो एक मालिक्यूल इधर से मूव कर रहा है और एक मालिक्यूल क्या कर रहा है, इधर से मूव कर रहा है। तो जब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उन दोनों के आपस में क्लूजन करने के, आपस में टकराने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो जब वो रैंडमली मूव करते हुए एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो क्लूजन के दौरान वो अपनी एनर्जी का क्या करते हैं, तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जब वो टकराएंगे, टकराने पर एक एनर्जी जब लूज़ कर देगा तो दूसरा एनर्जी क्या कर लेगा, गेन करेगा। सपोज करते हैं इसने एनर्जी को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इसकी एनर्जी हाई होगी, और जिसने लूज़ कर दिया उसकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास से कम होगी। तो इसका मतलब है कि आपके जो मालिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी, ना ज़्यादा थी ना कम थी। लेकिन जब वो रैंडमली मूव करते हुए आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने पर एक अपनी एनर्जी जो है दूसरे को दे देगा, ठीक है। जब दूसरे को देगा तो दूसरे की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और जो अपनी दे देगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो फिर कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब जिन मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होने की वजह से वो कहाँ पर मौजूद होंगे, सरफेस के ऊपर, सरफेस पे होंगे, और उनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स क्या आती जाएंगी, वीक होंगी। अब एक वक्त आएगा उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होगी कि वो इस इंटर मालिक्यूलर फोर्स को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। उस पर गालिब आ जाएंगे और उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब तोड़ देंगे तो तोड़ने पर आपका जो ये लिक्विड का मालिक्यूल सेपरेट हो गया। जब सेपरेट हो गया तो उसमें इंटर मालिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो वो प्रोसेस जिसमें आपके जो लिक्विड हैं वो गैस में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। बात समझ आ गई। तो अब आपने देखा वेपरेशन कैसे हुई। आपने देखा कि स्टार्ट में तमाम मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एक जैसी थी, सपोज करते हैं एवरेज थी। अब आपको पता है वो रैंडमली मूव कर रहे थे, तो जब रैंडमली मूव कर रहे थे तो जब उन्होंने आपस में कोलिजन किया तो उन्होंने अपनी एनर्जी का तबादला किया। एक ने एनर्जी गेन की तो उसकी एनर्जी हाई होगी, एक की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई थी वो सरफेस पे आएंगे और सरफेस पे आने पर अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो क्या कर सकें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ सकें, तो अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ लेंगे तो तोड़ने पर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होंगी, और वीक होने पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। तो आपने देखा जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वही यहाँ से क्या कर सकते हैं, एवेपोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक आपका हो गया कि एवेपोरेशन क्या है, ठीक है, और ये कैसे होती है, आपने ये बात स्टडी कर ली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन जो है ये निकला कंडेंस से, और कंडेंस का मतलब क्या होता है, सुकड़ जाना, मुंजमिद हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो कंडेंसेशन क्या है। अब कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, गैस को ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा से एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, और करीब करीब आने पर इनके दरमियान दोबारा से क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, पैदा होगी। जब पैदा होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा जब हमने गैस को ठंडा किया, ठीक है, ठंडा किया और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जब स्ट्रांग होगी तो स्ट्रांग होने की वजह से आपका गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंडेंसेशन। देखें गैस में दूर दूर थे और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, टाइटली पैक हो गए हैं, यानी पहले की निस्बत क्या हो गए हैं, ज़्यादा करीब करीब आ गए हैं। तो उस वजह से जब वो करीब करीब आ जाएंगे तो वो कम जगह घेरेंगे, तो वो उस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, जो आपने एवेपोरेशन में डेफिनेशन पढ़ी थी उसका उलट कर लें तो हमारे पास क्या आती है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड फेज, वो प्रोसेस जिसमें हम गैस को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जब लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपके गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पहले की निस्बत कम जगह घेरते हैं। तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंडेंसेशन। तो अब आपने देखा कि एवेपोरेशन में होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, और कंडेंसेशन में क्या है कि आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंडेंसेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए अब आप देख सकते हैं तो ये जो है फिर हमारे पास जो कंडेंसेशन है ये एवेपोरेशन के बिल्कुल क्या है, उलट है। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस टू द एवेपोरेशन। ये एवेपोरेशन के बिल्कुल उलट क्या हमारे पास है, प्रोसेस है। यहाँ तक बात समझ आई। चलें इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कंडेंसेशन की एक एग्जांपल लेते हैं। अक्सर आप क्या करते हैं, घर में देखते हैं कि आप किसी देचकी के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद आप उसके ऊपर ढकना रख देते हैं, ठीक है। अब आपने ढकना रख दिया, गर्म दूध जब आपने कर लिया उसके ऊपर ढकना रख दिया, तो जब आपका दूध ठंडा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, ऊपर से ढकने को रिमूव करते हैं, ठीक है। जब आप उसका लेड या ढकने को रिमूव करेंगे तो आप देखते हैं कि उसके ढकने के नीचे आपको वाटर नज़र आता है, उसके वाटर के ड्रॉप्स नज़र आते हैं उस ढकने के साथ जब ठंडा हो चुका होता है। अब वो ड्रॉप कहाँ से आए, तो आपने देखा था जब दूध को गर्म किया है तो आपको पता है दूध क्या हमारे पास है, मिक्सचर है, और उसके अंदर क्या मौजूद है, वाटर। तो जब आपका दूध गर्म था तो गर्म होने की वजह से वहाँ से जो पानी था वो एवेपोरेट कर रहा था, वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा था। आपका जो पानी है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में। अब देखें ये यहाँ पर ये बर्तन हो गया जिसमें आपने दूध लिया हुआ है। अब आपने इसके ऊपर ये यहाँ पर ऊपर क्या रख दिया, एक ढकना रख दिया, ठीक है। अब आपने जब यहाँ पर गर्म दूध को ऊपर से ढकने से डाल दिया तो यहाँ से जो इसके अंदर पानी था वो एवेपोरेट करके ये ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो ये जो हमारे पास है एवेपोरेशन पे जो आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था, ये ऊपर जाकर इस ढकने के करीब क्या होते जा रहे थे, इकट्ठे होते जा रहे थे। यहाँ तक बात समझ आ गई। जब इसके पास इकट्ठे होते जाएंगे, अब ऊपर से बंद होने की वजह से वो स्केप नहीं कर पा रहे थे। अब जब ठंडा होता जाएगा तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात है ये जो हमारे पास है गैस के मॉलिक्यूल हैं ये क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ठंडा होने पर कम होती जाएगी। और दूसरी बात है इनके गैस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इनके दरमियान दोबारा से एक का पार्शियल नेगेटिव दूसरे के किसको अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव को। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा जो है उसका पार्शियल नेगेटिव जो है वो तीसरे के किसको अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल पॉजिटिव को। तो आप देखिए इनके दरमियान दोबारा से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होंगी तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने से आपका जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक थी, लिक्विड में
स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे उसमें नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, तो आपका गैस दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इस वजह से जब आप वो ऊपर से ढकना उठाते हैं तो जो ठंडा हमारे पास है, दूध जब ठंडा हो चुका है, तो जब ढकना उठाते हैं तो आपको नीचे क्या नज़र आता है, पानी नज़र आता है। तो वही पानी होता है जो वेपरेशन के जरिए से ऊपर गैसेस फॉर्म में गया था, ऊपर कंडेंस करके हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपके पास आज का टॉपिक हो गया कि व्हाट इज़ एवेपरेशन, एवेपरेशन क्या है, वह एवेपरेशन कैसे होती है, और उसके बाद आपने एक प्रोसेस और देखा, वो क्या हमारे पास है, व्हाट इज़ कंडेंसेशन। तो चलें पहले यहाँ तक बुक से देख लें, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हम लिक्विड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें, डेट इज़ एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या, पहली लाइन से टिक लगा लें, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। वो अमल जिसमें आपका जो लिक्विड है वो गैस फेज में क्या होता है, चेंज होता है, तब्दील हो जाता है, उस अमल को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। ये एवेपोरेशन की क्या होगी, डेफिनेशन होगी, टिक लगा लें। इट इज़ अ रिवर्स टू द कंडेंसेशन, ये किसके उलट होता है, कंडेंसेशन के, यानी कंडेंसेशन और एवेपोरेशन एक दूसरे के उलट प्रोसेस हैं। अब कंडेंसेशन की अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लें द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड, वो अमल जिसमें आपका जो गैस है वो तब्दील हो जाते हैं, गैस तब्दील हो जाती है किस में, लिक्विड में। तो वो अमल जिसमें आपकी जो गैस है वो लिक्विड फेज में क्या आ जाती है, चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की ये क्या होगी, डेफिनेशन होगी, यहाँ पर स्टार्ट पे लिख लें द प्रोसेस, आगे इन विच से लेकर ये लिक्विड तक। अब एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें हीट क्या होती है हमारे पास है, जज़ब होती है। एंडोमीन क्या था, इनसाइड, थर्मिक निकला थर्म से, और थर्मीन क्या था, हीट। जिसमें जो हीट है वो क्या करती है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। अब अंदर की तरफ मूव कर रही है तो उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एंडोथर्मिक। जब अंदर की तरफ आएगी तो वो हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्व करेगा। इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, जज़ब होती है। तो एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एवेपोरेशन इज एन, तो कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आपकी एग्जाम्पल ले लें। अब सपोज करते हैं हम एवेपोरेशन करवाना चाहते हैं 1 मोल वाटर की, तो व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स फॉर्म, जब हम 1 मोल वाटर को लिक्विड से किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वेपर्स फॉर्म में, तो इट रिक्वायर 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी। आप उसको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, 40.7 किलो जूल। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब कहीं जाकर आपका 1 मोल जो पानी है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में, यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एवेपोरेशन। ये हमारे पास होगी। अब इसके साथ ये रिएक्शन भी लिखेंगे, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में था, आपने यहाँ पर इसको गर्म किया तो आपका जो वाटर है वो किस स्टेट में आ गया, गैस में। अब आप देख सकते हैं ये डेल्टा से मुराद है चेंज, और एस से मुराद क्या, हीट। अब आपने लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट में कितना चेंज किया, वो आपने कितनी की, 40.7 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए। तो यहाँ तक आपकी क्या होगी, एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट के ऊपर क्या हेडिंग बना लें, हाउ डज एवेपोरेशन अकर। अब ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ है ये कैसे होता है, अब इस प्रोसेस को इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कैसे प्रोसेस होता है, एवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे होगा, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलें देखें, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा क्या करते हैं, हरकत करते हैं। ठीक है, जब हरकत करते हैं, और वो किस किस्म की हरकत शो करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब वो क्यों हरकत करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या मौजूद होती है, काइनेटिक एनर्जी। बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तमाम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। मेजॉरिटी, ज़्यादातर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कहता है ज़्यादातर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारे पास एवरेज होती है। ठीक है, एंड अ फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं हमारे पास सिर्फ बहुत थोड़े होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और थोड़े ही होंगे जिनकी एवरेज से क्या होगी, कम होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, अभी हमने इस डायग्राम में इसी बात को एक्सप्लेन किया था। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उसके कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पे। एंड ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल, वो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उस पर गालिब आएंगे और उसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो टूटने पर वो मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएगा, और अलहदा होने पर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में।
ठीक है, एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और उसकी सरफेस से गैसेस फॉर्म में क्या करेगा, एस्केप करेगा। तो अब यहाँ पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एवेपोरेशन। तो हम इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एवेपोरेशन। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब आपने यहाँ तक देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एवेपोरेशन के टॉपिक को आगे लेकर क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहाँ तक देख लें, अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो पूछ लें।